हर एक चीज में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आजकल क्यों आ रही है? चीजें जो है उनको ना सिर्फ के साफ और शफाफ होना चाहिए बल्कि होते हुए नजर भी आना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, अगर हम डस्का से ले लें रीसेंट हिस्ट्री को और 2018 के इलेक्शन से ले लें, कोई इलेक्शन के नतायज मानता क्यों नहीं? और ऐसा क्यों है कि हर इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो लाजमन होती है? 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर डस्का में गायब हो जाते हैं, तो यहाँ पे कैमरे निकल आते हैं, फोन कॉल्स की बातें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो कांट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन जो नजर भी आए कि साफ शफाफ हुआ है? साफ शफाफ किस हद तक हुआ है नहीं हुआ उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, बट हर चीज में कंट्रोवर्सी क्यों बन जाती है आपके ख्याल से सदाकत साहब? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से सादिक संजरानी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए और अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको कामयाबी मिली है। दूसरी बात, आपका सवाल है कि हमारा सियासत भी बहुत पोलराइज्ड है और सिस्टम भी वाकई बहुत फॉल्टी है कि उसमें इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं कि कोई भी किसी वक्त उसको अपना बयानिया बना के अब इलेक्शन के रिजल्ट को जब ख़राब करना चाहे उसको कोई ना कोई मौका मिलता है। सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, इतनी खामियां हैं, इतने सुकम हैं कि ये चीज़ हो जाती है। और आज का जो अभी का जो दो चीज़ें हुई हैं, एक तो ये जो वोट रिजेक्ट हुए, शायद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की जो ट्यूशन थी लोगों को वोट रिजेक्ट करने की, वो काम आ गई और लोगों को समझ आ गया कि वोट कैसे रिजेक्ट करना है। मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से बदला ले लिया। जो पीपल्स पार्टी ने उनकी तहरीक को नुकसान पहुंचाया, इनकी सिंध की असेंबली नहीं तोड़ी, इनको ज़िमनी इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश जो वो थी वो नाकाम कराई, उन्होंने आज बदला लिया है। बाकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने जो किया, शायद कुदरत ने उसको उसी लाठी से उसको सजा दी है। तो बहरहाल ये कि जो कैमरों वाली बात है वो वाकई अफसोसनाक बात है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। अब ये तो डिटर्मिन होना है कि ये खोखर साहब ने और मुसद्दक मलिक साहब ने कोई ड्रामा किया है या किसी और ने कुछ किया है, तो ये मेरा ख्याल है तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन रेस्ट एश्योर इस चीज का कोई इम्पैक्ट इस रिजल्ट पे नहीं आया। वक्त से पहले चीजें सामने आ गई, कंट्रोवर्सी तो है फॉर द टॉक एज अ टॉक, लेकिन उसका इस रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं। मुस्तरद वोट की तादाद 7 और इत्तेफाक से 7 के साथ यूसुफ रजा गिलानी के, आप नहीं समझते कि थोड़ा सा इसमें शायद कुछ मशकूक नजर आती है बात? कि जी हाँ जी, वो यूसुफ रजा के ही क्यों हुए? मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून वालों ने जानबूझ के वोट जाया किए। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उन्होंने जानबूझ के जाया किए। आप कुछ भी कर लें, जब पता है कि वोट कहाँ डालना है और अंदर है, तो वो अगर यूसुफ रजा गिलानी के मुंह पे ठप्पा मारता है तो इसका एक पैगाम है, आप समझ लें। उनके बेटे का वो लेक्चर आप भी सुन लें।